तो चलिए आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही आपको बता दिए त्रिशा की मौत के मामले में जानकारी मिल रही। इस वक्त जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। त्रिशा शर्मा मामले में दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा। जिला कोर्ट ने एसएचओ को निर्देश दे दिए हैं। भोपाल कोर्ट ने त्रिशा के परिवार वालों की याचिका को खारिज कर दिया है। परिवार ने दरअसल दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी और उन्होंने जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपना अविश्वास जताया था और त्रिशा के दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि अब से कुछ देर पहले भोपाल जिला कोर्ट ने परिवार वालों की याचिका को खारिज कर दिया है। भोपाल एम्स की रिपोर्ट पर परिवार वालों ने सवाल उठाए थे। हालांकि जिला कोर्ट ने परिवार वालों की याचिका को खारिज कर दिया। त्रिशा के केस में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला आपसे कुछ देर पहले सुनाया है। त्रिशा शर्मा जिनके मौत को लेकर परिवार वालों ने त्रिशा के परिवार वालों ने सवाल खड़े कर रहे थे और त्रिशा के ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अपनी असंतुष्टि जताई थी। हालांकि भोपाल कोर्ट में दायर याचिका को आज जिला कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। परिवार वालों की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग को खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। भोपाल एम्स की रिपोर्ट को लेकर परिवार वालों ने सवाल उठाए थे। त्रिशा शर्मा जिसकी मौत को लेकर जहां एक तरफ से सुसाइड केस बताया जाता रहा कथित रूप से, तो वही दूसरी तरफ इस मामले में परिवार वालों ने असंतुष्टि जताई है पुलिस की जांच में भी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी। चलिए ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ब्रिजेश जी, काफी सारे सवाल उठ रहे थे। एक तरफ कहा जा रहा था कि गले में जो फंदा बना है उसको लेकर और त्रिशा के शरीर पे जो चोट के जो निशान पाए गए उसको लेकर परिवार असंतोष जता रहा था और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा था, पर आज जिला कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। ऐसे किस तरह से देखें? निश्चित तौर पर जो अभी तक की जांच हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे परिजन संतुष्ट नहीं है और इसी को लेकर वो कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे थे और कोर्ट से अपील की थी कि दोबारा उसका पीएम कराया जाए। हालांकि कोर्ट ने पोस्टमार्टम की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उसका सब ऐसी मर्चुरी में सुरक्षित रखा जाए जहां से कि डिकम्पोज होने से बचाया जा सके। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो त्रिशा के पिता हैं नवनिधि शर्मा, वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मिले हैं और उन्होंने इससे मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। तो इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार। साथ ही जो त्रिशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह की जमानत रद्द करने के लिए भी आवेदन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की हम बात करें, चाहे पुलिस की प्रारंभिक रूप में कार्रवाई की बात करें कि जिससे चीज से फंदा लगाने की बात कही जा रही थी, वही भी उन्होंने एम्स को नहीं भेजा था। और जिस तरह की समय बताया जा रहा है कि अलग अलग समय पे जिस तरह की बात आए कि घर वाले कुछ और बयान दे रहे हैं कि इस समय मौत हुई थी और त्रिशा के परिजन अलग कह रहे हैं कि उन्हें किस समय उनसे बात हुई थी। तो जो बहुत सारे जो तथ्य सामने आए हैं उससे संदेह निश्चित तौर पर होता है कि पूरे मामले में लापरवाही बरती जा रही है। क्या जो रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह हैं उनके प्रभाव में ये सब हुआ है या उनके प्रभाव की वजह से ही पुलिस ने लापरवाही बरती है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि इस पूरे मामले में जब परिजन ही संतुष्ट नहीं है अब तक की जांच से और कोर्ट का रवैया भी एक तरह से देखने की बात होगी। पहले दिन कोर्ट में वो चक्कर काटते रहते हैं और पिछले एक सप्ताह से हम देख रहे हैं कि जो मृतिका है उसका सब रखा हुआ है, परिजन संतुष्ट नहीं है। तो कोर्ट चाहता तो आज निर्देश दे सकता था। अब इस मामले में ये देखना होगा कि उनके परिजन के हाईकोर्ट का रुख करते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने पुलिस, कोर्ट और एक तरह से हम कह सकते हैं सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
निश्चित रूप से हाई प्रोफाइल मामला ये, जिसमें कई सवाल अभी भी बाकी है, जिनके जवाब शायद उम्मीद करते आने वाले समय में जांच में स्पष्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी है त्रिशा शर्मा की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की इनके परिवार वालों की याचिका को। खैर अब देखना होगा परिवार आगे क्या कदम उठाता है।